सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। कमला बहन जी अभी भजन लेंगे, उनके बाद चोटीपुरा गुरुकुल से पधारी है तो वो कुछ गीता के मंत्र लेंगे और छोटा बच्चा भी लेगा। पहले कमला जी आप भजन प्रारंभ करें। हाँ जी। तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। पृथ्वी नभ पृथ्वी अग्नि जल वायु सूरज चांद सितारे तेरे ही उपभोग में आते हैं सारे के सारे। नभ पृथ्वी अग्नि जल वायु सूरज चांद सितारे तेरे ही उपभोग में आते हैं सारे के सारे। कभी न उसने तुझसे मांगा, कभी न उसने तुझसे मांगा कीमत और किराया। तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया। घुमर घुमर आकाश में आती है घनघोर घटाए, बिजली चमके बादल बरसे चलती मधुर हवाएं। घुमर घुमर आकाश में आती है घनघोर घटाए, बिजली चमके बादल बरसे चलती मधुर हवाएं। सबने मिलकर जीने लायक, सबने मिलकर जीने लायक वातावरण बनाया। तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया, यह संसार बनाया, यह संसार बनाया। तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया। तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया। जल चर तारे है तेरे सहयोगी, तू भी इनका साथी बन जा बहुत सफलता होगी। जल चल चल चर नभ चर सारे है तेरे सहयोगी, सोना चांदी हीरे मोती सब धन माल खजाना, सुबह रोशनी रात चांदनी चारों ओर बिछाया। सोना चांदी हीरे मोती सब धन माल खजाना, सुबह रोशनी रात चांदनी चारों ओर बिछाया। पथिक जगत के कण कण में है, पथिक जगत के कण कण में है
जगतपति की माया, तेरी खातिर परम पिता ने यह संसार बनाया। बहुत सुंदर। अभी चोटीपुरा से मेरी पौत्री स्वस्ति गांधी, तो उनको अभी वैकेशन है 15 दिन के लिए, तो अभी पूरा भी होने को है। उत्तरायण के बाद तुरंत वहां जाएगी। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो तो उन्होंने तो बहुत सारा पूरी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 700 मंत्र श्लोक सभी बिल्कुल याद है, योग दर्शन व्यास व्यास सहित भी याद है, अष्टाध्यायी भी वो आगे चल रही है। तो मैं उनको कहता हूँ कि जो भी तुझे पसंद हो वो करे। तो अभी तो कोई गीता का 12वां या तो 15वां अध्याय लेगी, और उनके बाद एक सूत्र भी लेगा, और हमारा यास्क छोटा भैया है तो वो भी कुछ बोलना चाहेगा। तो पहले मैं स्वस्ति को। नमस्ते। अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसञ्जैर् धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सुदं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति जनचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। अथ योगानुशासनम् अथेत्ययमधिकारार्थः योगानुशासनम् योगः समाधिः स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभूतः समाधिर्न योगपक्षे वर्तते यस्वेकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान् कर्मबन्धनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखं करोति स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते स च वितर्कानुगतो विचारानुगत आनन्दानुगतो अस्मितानुगत इत्युपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः सर्ववृत्ति निरोधे त्वसंप्रज्ञातः समाधि। खूब खूब बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अपने व्यास भाष्य के सहित उसने बोला। और ये छोटा तो उनसे भी आगे छोटा
बोलिए, यहाँ से बोलिए। एक आवाज नहीं आ रही, बोलिए। कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पांडवा दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य नाजामवचनमब्रवी पश्यैता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि जुयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ तिसरे अध्याय का तिसरे अध्याय अर्जुन उवाच जायसी चे कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तच्चिं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव यामिश्रेणिव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधानिष्ठा मया पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनः न कर्मणामनारम्भ नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्नसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठेत् कर्मकृत् कार्यते यश कर्म जय प्रकृति सर्व प्रकृति जय गुण। बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया प्रयास, अच्छा प्रयास। हाँ जी, आचार्य अरविंद जी को आपने भेज दिया है? हाँ, अच्छा, हाँ, मैं फिर से भेजता हूँ। तो एक कोई भजन ले लेते, आवाज कौन कोई भजन लेना जी, या तो कोई और? मानो बहन जी ले लीजिए जी। नमस्ते जी। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। बात इतनी सीखता क्यों समझ में आती नहीं। बात इतनी सीखता क्यों समझ में आती नहीं। खाने वाले हैं करोड़ों, खाने वाले हैं करोड़ों, पर खिलाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा
सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। जीवो है जग में अनेकों, जीवो है जग में अनेकों, और विधाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। कलवे कलवे में समाया, हर जगह मौजूद है। कलवे कलवे में समाया, हर जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता, इन सभी फूलों में हंसता, मुस्कुराता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, खुद बना कर ये चलाता, खुद बना कर ये चलाता, फिर मिटाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। हर तरफ उसके नजारे भी नजारे देखिए, हर तरफ उसके नजारे फिर नजारे देखिए। हर नजारे में बसा था, हर नजारे में बसा था, नजर आता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, रोशनी बनकर सभी में, रोशनी बनकर सभी में, जगमगाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता, जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। मुझे भी धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर। अभी आचार्य जी भी आ गए हैं, तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। समय भी लगभग आधा जैसा चला। मेरी आवाज आ रही होगी आप तक? जी, आ रही है। आइए, जिस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के अंतर्गत
हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर उस अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आइए बड़ी श्रद्धा के साथ एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में जिनका सहज संयोजन और निर्देशन सतत बना हुआ है, ऐसे आदरणीय श्री महेंद्र भाई मुनि जी, बहन दीपिका पांचाल जी, अन्य धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, मैं यूं कह सकता हूं कि वाजश्रवा की वह व्यथा है। नचिकेता ने अपनी पिता के अकर्णीय कार्यों को देखकर उन्हें जो प्रेरणास्पद वाक्य कहे, उन प्रेरणाओं से जब वाजश्रवा नचिकेता के पिता सर्वमेध यज्ञ को करते हुए क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आकर अपने ही पुत्र के पूछने पर, अपने पुत्र के कहने पर कि पिताजी मुझे किसको दोगे, तो क्रोध में आकर के पिता पुत्र नचिकेता को मृत्यु को दे देते हैं। इस बात को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। जिस प्रकार से यह कथा चलती है, इस कथा का वर्णन अनेकानेक लोगों ने अपने अपनी भाषा में प्रस्तुत किया है। क्रोध जीवन के पतन का कारण है, मनुष्य के पतन का कारण है। क्रोध से व्यक्ति जीवन रूपी नौका को डुबो लेता है। कहा गया है कि मनुष्य जब भोजन करने के लिए उपस्थित हो तो भोजन के समय में कभी कोई किसी प्रकार की गंदी बातों को न करे, अर्थात क्रोध से युक्त बातों को न करे, आवेश में भोजन न करे। आवेश में किया गया भोजन विष के समान होता है। आवेश में न करें, आवेग में न करें, अपितु भोजन करते समय प्रसन्नता हो, प्रसन्न हो।
जब क्रोध आने लगे तो क्रोध को किस तरह से शांत किया जाए, तो ढंग है, तरीका है कि आप थोड़ा सा जल ले लें, जल लेकर के जल को पी लें। जल पिएंगे आप शांत हो जाएंगे। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में कोई कार्य न करें। जब तनाव हो तो तनाव में कोई कार्य न करें। तनाव में किया गया कार्य असफलता की ओर ले जाता है। जब तनाव होता है और तनाव में जब कार्य करते हैं तो सिर थक जाता है, मस्तिष्क थक जाता है, काम भी करते हुए काम बोझ लगने लगता है। तो उस समय में आप देखते हैं कि थक गए। थक क्यों गए? सिर पर बोझ था, तनावग्रस्त थे, तनाव में आकर के काम कर रहे थे, वह काम बोझ बन गया और बोझ के कारण थक गए। आपने बंधुओं देखा होगा कि जब माताएं अपने बच्चे को उठा करके चलती हैं, गोद में लेकर के चलती हैं, तो वे माताएं थकती नहीं हैं। 2, 4, 5 किलोमीटर की यात्राएं बड़ी सहजता के साथ पूर्ण कर लेती हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को, किसी माता को, किसी बहन को यदि 10-5 किलो वजन दे दिया जाए, वजन रख दिया जाए और फिर कहा जाए कि 2-4 किलोमीटर की यात्रा में आप साथ चलिए, तब वे कहती हैं कि बोझ है। संतान बोझ नहीं है, संतान से प्रेम है और इस प्रसन्नता है कि मेरी है, और इस प्रसन्नता के कारण वह थकती नहीं है। तो वाजिश्रवा क्या कर रहे हैं कि तनावग्रस्त हो गए पुत्र के कहने पर कि मुझे किसको दोगे, और तनाव में आकर के, क्रोध में आकर के उन्होंने अपने पुत्र को यमाचार्य को दे दिया, यम को दे दिया। मृत्यु के देवता यमाचार्य हैं, और यमाचार्य के पास जब नचिकेता पहुंच जाता है तो बड़ा सरल स्वभाव का धनी बालक नचिकेता, 11 वर्ष का बालक, अपनी जिज्ञासा से, अपनी प्रसन्नता से, अपने व्यवहार से यमाचार्य को प्रभावित करता है। यमाचार्य बड़े प्रभावित होते हैं उसके व्यवहार को देखकर कि 3 रात्रि 3 दिन तक जिज्ञासा भाव लेकर के मेरे द्वार पर बालक मेरी प्रतीक्षा में रहा। प्रसन्नता के साथ में बालक को कहते हैं, नचिकेता 3 रात्रियों के लिए, 3 दिन के लिए मुझसे वर मांग लो, और वर प्रदान करते हैं। और वे कहते हैं कि तुम्हारे पिता जो तुमसे क्रोधित हो गए, वे प्रसन्न रहें। जीवन को जीने के लिए विद्या की आवश्यकता है, विद्यावान बने, विद्या से युक्त हो। तो त्रयी विद्याओं को प्रदान करते हैं। परंतु हमारा प्रश्न वहां आकर के उपस्थित हो जाता है कि जिस प्रश्न को नचिकेता यमाचार्य से कहते हैं, आचार्यवर जीवन का रहस्य क्या है, ये जीवन क्या है। इस जीवन में आपने देखा होगा कि जीवन के लिए लोग अपराध करते हैं, अपराधी बन जाते हैं जीने के लिए। जीवन को सामर्थ्यवान बनाने के लिए चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूर्ण हूं। पूर्ण केवल परमेश्वर है। परमेश्वर के अतिरिक्त संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, सभी अपूर्ण है। अभाव तो जीवन में बना ही रहेगा। अपने जीवन के अभावों की तरफ ध्यान न दें, अपितु भावों को जीवन में उत्पन्न करें जिससे आपका प्रभाव हो। प्रभावशाली बनने के लिए, प्रभावित करने के लिए आपके अंदर भाव होनी चाहिए।
अभाव की ओर मत देखिए। अभाव दृष्टि से देखेंगे तो अनेक लोगों के जीवन में आपको अभाव दिखाई देगा। यदि आपके जीवन में है तो आप परेशान ना हो, दुखी ना हो कि मेरे पास इस वस्तु की कमी। जो आपके पास है उनको तो देखिए, आपके पास क्या प्रतिभाएं हैं परमात्मा ने दी हैं, कितना शरीर सुंदर दिया है, आपको सुनने की क्षमताएं प्रदान की हैं, देखने के लिए दृष्टि दी है, बोलने के लिए वाणी दी है। किस चीज की कमी है आपके पास? यदि किसी के पास किसी विशेष गुण के न होने पर अभाव है तो आप एक चीज से अभावग्रस्त होंगे, और तो 99 आपके पास भाव हैं, आपके पास गुण हैं। ये सोचें कि मनुष्य जीवन अभाव में नहीं रहता, मनुष्य जीवन अभाव बना ही रहता है। और अभाव जब बना रहता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि बचपन में समय है, शक्ति है, पैसा नहीं, पैसे का अभाव है। बचपन में समय है, शक्ति है, धन नहीं, पैसा नहीं है, पैसे का अभाव है। बचपन से युवावस्था में आ जाते हैं और युवावस्था में शक्ति है, धन है, समय नहीं है। अब समय का अभाव है। अभाव देखिएगा किस तरह से अभाव चल रहा है। और जब वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो वृद्धावस्था में समय है, धन है, शक्ति नहीं है, शक्ति का अभाव है। अभाव तो आ गया, अभाव हटा कहां? क्या उस अभाव को देखकर हम यह सोचने लगे कि मेरे पास बचपना है और मेरा पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा? अरे उस धन के अभाव को छोड़ दीजिए, आप अपनी समय और शक्ति को पहचानिए। आप समय को पहचाने, समय कैसा है। परमात्मा ने आपको समय दिया है, उस निश्चित अंतराल को जो आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता कितना है, परंतु समय को समझ लें और अपनी शक्ति को पहचान लें। जब आप अपनी शक्तियों को पहचान लेंगे कि मैं अपनी शक्तियों के आधार पर बहुत कुछ कर सकता हूं, क्योंकि धन केवल पैसा नहीं होता, धन तो आपका जीवन भी है, श्वास भी है, दृष्टि भी है, आपके वाणी है, ये भी धन है। धन से सांसारिक साधन प्राप्त होते हैं, साध्य प्राप्त नहीं होता, साध्य नहीं मिलता। साध्य के लिए आपको साधना करनी पड़ती है, और जब आप साधना करते हैं तो आपकी साधना से, आपकी शक्ति से आपको साध्य मिल जाता है। बाल्यावस्था से जब युवावस्था में पहुंचे तो शक्ति भी है और धन भी है। अब समय नहीं है, क्योंकि शक्ति कहां लगा रहे हैं? धन कमाने में। समय नहीं मिलता अपने लिए, जीवन को देखने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। स्वाध्याय स्वयं करते नहीं और पराध्याय में लगे रहते हैं। बंधुओं, स्वाध्याय का अर्थ होता है सुष्ठु सुष्ठु अध्ययन स्वाध्याय। सुष्ठु का अर्थ है जो सुखद हो, जिसका अध्ययन करने के उपरांत अध्येता को सुख मिले, सुख की प्राप्ति हो, या यूं कह सकते हैं जिसके पढ़ने के पश्चात मनुष्य को सुख मिले, शांति मिले, वह स्वाध्याय है। अर्थात अपना अध्ययन करना, स्वाध्याय। स्व कहते हैं अपने को, स्वकीय कार्यों को, जो स्वकीय कार्य हैं उनका अध्ययन करें। जो आप कर रहे हैं उसका अध्ययन करें, आप कर क्या रहे हैं। तो स्वाध्याय का होना बहुत आवश्यक है, और स्वाध्याय जब करें तो सत शास्त्रों का करें, क्योंकि जिस दिन आप अपने जीवन को, अपने आप को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, समझने लगते हैं कि मेरा अस्तित्व, मेरा व्यक्तित्व क्या है,
मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, कौन सा शरीर मिलेगा, क्यों मिलेगा, ऐसा जिस दिन मन में विचार उठता है उस दिन आप क्या करते हैं, और या मैं यूं कहूं कि आपको क्या करना चाहिए, उस दिन अपने उद्देश्य को पहचानिए। और अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए जब कठोपनिषद की वल्ली, चतुर्थ वल्ली को पढ़ा, चतुर्थ वल्ली के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में शास्त्रकार ने लिखा, उपनिषदकार लिखता है, परांची खानी व्यतृणस्त्वं तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यग आत्मक्षद आवृत चक्षुर मृतत्वमिक्षन। शास्त्रकार लिखता है, उपनिषदकार लिखता है कि स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी अर्थात बाहर की ओर देखने वाला बनाया। ये जो चक्षु हैं ये बाहर की दुनिया को देखते हैं, इंद्रियों से बाहर का एहसास होता है, अनुभव होता है। बाहर ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा का अनुभव कहां से होगा, इंद्रिय से, त्वचा से। उस गर्मी और सर्दी को हमने इंद्रिय से पहचाना। यदि मीठा है, खट्टा है, तो भी अपनी इंद्रिय से, जिह्वा से पहचानते हैं। रंग, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब इंद्रियों का विषय है। और इंद्रियां बाहर के तत्वों को, बाहर की चीजों को पहचानती हैं, अंतर्मुखी नहीं होती, बहिर्मुखी बनी रहती हैं। और जब ये बहिर्मुखी बनी रहती हैं तो बाहर के स्थानों को मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा देखता है। और ये सोचना विचारना चाहिए कि मैं अपने अंतर्मुखी इंद्रियों को करके अपनी अंतः को, अपनी अंदर को, मैं संसार को छोड़कर, संसार में रहता हुआ सांसारिकता से ऊपर उठकर मैं आभ्यंतर वृत्ति, जो अंतः में मेरा आत्मा है, उस आत्मा में अंतर्यामी प्रभु वसा हुआ है। जिस दिन इस तरह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं उस दिन इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं रहती, अभ्यंतरमुखी हो जाती हैं और वह उस अंतर्यामी परमात्मा को देखने का प्रयत्न करता है। परमात्मा ने बहुत सुंदर शरीर दिया है। मनुष्य जीवन श्रेष्ठता से मिलता है, श्रेष्ठ कर्मों से मिलता है। आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे शास्त्र ग्रंथ इस बात को गाते हैं कि बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य का जीवन। इस मनुष्य के जीवन में मनुष्यता ना रहे, मनुष्य जीवन में मानवीय गुण ना हो, मनुष्य जीवन में सरलता ना हो, मनुष्य में सहजता ना हो, मनुष्य में सत्यता ना हो, सत्य आचरण ना हो, तो मनुष्य कहां। यास्क ऋषि ने निरुक्त में लिखा, पश्यति इति पशु, जो मात्र देखता है वह पशु है, पशु के समान है, पशुता से भरा हुआ है। पाश्विक वृत्ति जिसके जीवन में है, या जो व्यक्ति पाश्विक बना रहता है, पशुओं जैसे कार्य करता है, उसे इंसान नहीं कह सकते, मनुष्य नहीं कह सकते। क्योंकि विचारवान मनुष्य होता है, विचारशील मनुष्य होता है, जो चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है। मनन का, चिंतन का अर्थ है कि जो सुना उस पर विचार किया,
मंथन किया, मनन किया, क्या जो हमने सुना था वो सही था? और जब लगे आपको कि जो सुना है वो सत्य था, सही था, उचित था, निदिध्यासन। निदिध्यासन का अर्थ है कि उसे अपने कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वैदिक योगामृत। वैदिक योगामृत में रामप्रसाद वेदालंकार लिखते हैं कि एक यमुना नगर का छात्र ब्रह्मचारी पंजाब में प्रचार कार्य के लिए गया। जिस आर्य समाज में ब्रह्मचारी ठहरा हुआ था, रात्रिकालीन समय था, रात का समय था। अंधेरी रात में आकर के एक व्यक्ति ने आर्य समाज का दरवाजा खटखटाया, और जब दरवाजा खटखटाया तो दरवाजे की आहट को सुनकर के आर्य समाज का सेवक बाहर निकलता है, और बाहर पहुंचकर के सेवक उस व्यक्ति से पूछता है जो दरवाजा खटखटा रहा था, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? ये खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैं आर्य समाज में एक रात्रि ठहरना चाहता हूं, रुकना चाहता हूं। ये सेवक कहता है कि जाओ प्रधान जी से पूछ करके आओ, मंत्री जी से पूछ करके आओ, पर पहले तो आर्य समाज में स्थान ही इतना नहीं है कि आप रात को यहां ठहर सकें, रुक सके। ब्रह्मचारी ने जब इन दोनों व्यक्तियों की बातों को सुना तो सुनकर के ब्रह्मचारी जी दरवाजे पर पहुंच गए और सेवक से कहा, दरवाजा खोल दो, आर्य समाज में तो बहुत जगह है। सेवक ने ब्रह्मचारी जी की बात मान ली और ताला खोल दिया गया, और जब अंदर आए तो अंदर आकर के कहा कि हम रात्रि को यहां विश्राम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। ये दो व्यक्ति थे, दो सदस्य थे। देखा कि दो चारपाई हैं। इस सेवक ने फिर कहा कि चारपाई भी कम है। ब्रह्मचारी जी कहते हैं चारपाई तो दो हैं। सेवक कहता है कि एक चारपाई आपकी है, एक चारपाई पर मैं सोता हूं, दोनों चारपाई अब इन दोनों के लिए कहां से लाए? ब्रह्मचारी जी ने बहुत सुंदर सी बात कही। ब्रह्मचारी जी कहते हैं, देखो ये दो कटी वस्त्र हैं, दो कटी वस्त्रों को इस चारपाई पर बिछा दो। एक पर ये सज्जन शयन कर लेंगे और दूसरी चारपाई पर ये बहन शयन कर लेंगी। ये दोनों ठहरे और हम दोनों छत पर चलते हैं। आसनों का तकिया बना दिया गया, आसन के बनाकर के तकिए दे दिए गए। दोनों ने आसन का तकिया लगाया और तकिया लगा करके रात भर शयन किया और प्रातःकाल उठे। बंधु जब उठे तो उठ करके उन्होंने ब्रह्मचारी जी से कहा कि आपके कारण रात्रि को आर्य समाज में हमें स्थान मिला। मैंने होटल देखे थे, मैं होटल में जा सकता था, लेकिन मेरा मन नहीं था। मैं जानता था कि होटल में स्थान तो मिल जाएगा, लेकिन मैं अपनी बहन का एडमिशन करवाने के लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था। मैंने सोचा कि होटल में जब जाऊंगा तो लोग न जाने किस किस दृष्टि से मेरी बहन को देखेंगे, पर मैं जानता था कि आर्य समाज में बड़ी ही अच्छी दृष्टि रखने वाले लोग रहते हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले लोग रहते हैं। तो मैं आर्य समाज मंदिर में आ गया, यहां कोई बुरी दृष्टि से मेरी बहन को नहीं देखेगा। बंधुओं, ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि आप रात्रि भर आपने शयन किया, आप आराम से रहे, अब आप अपना कार्य करते हैं। जब कार्य करने के लिए जब ब्रह्मचारी जी कहते हैं, ये भाई हाथ जोड़ करके खड़े होकर कहता है कि मेरी बहन रात को जब सोने लगी तो मुझे सोने के पश्चात कहने लगी, भाई जी ये ब्रह्मचारी जी बड़े सरल स्वभाव के हैं, सदाचारी हैं। मैं चाहती हूं
कि जिस पाठशाला में, जिस विद्यालय में ये पढ़े हैं, उसी विद्यालय, उसी पाठशाला में मैं भी पढ़ूं। जिनका इतना अच्छा आचरण है, इतना अच्छा जीवन है। कहते हैं कि जब उस बहन के भाई ने जब ब्रह्मचारी जी से कहा, तो ब्रह्मचारी जी कहते हैं ये ठीक है कि जिस पाठशाला में पढ़ा हूं, जिस पाठशाला में आप अपनी बहन के कहने पर आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, आप अवश्य पढ़ाइए। इतनी देर में बहन अपने भाई से कहती है, ब्रह्मचारी जी आप हमारा पता ले लीजिए, हम दिल्ली रहते हैं, और आप अपना पता हमें दे दीजिए, हम आपको अपने घर बुलाएंगे, और जब आप घर आएंगे तो आपके लिए सुस्वादु भोजन कराएंगे, आपका आतिथ्य करेंगे। आपका व्यवहार बड़ा अनुकरणीय है, आप बहुत सहज व्यक्ति हैं, बहुत सरल हैं, आप कभी हमारे घर आइए। ब्रह्मचारी जी ने जो कहा वो बड़ा स्मरणीय है। ब्रह्मचारी जी कहते हैं, बहन आप न मेरा पता लीजिए और न ही अपना पता मुझे दीजिए। आपको जो मुझसे अच्छा लगा है, जो व्यवहार अच्छा लगा है, इस व्यवहार को मुझसे आप ले लीजिए, और इस व्यवहार को लेकर के आप अपने जीवन में व्यावहारिक कार्य कीजिए। इससे मैं भी याद रखूंगा और व्यावहारिक कार्य भी आपका अच्छा होगा, और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके प्रति जो मेरा व्यवहार रहा, जैसा रहा, आप उसे स्वीकार करें। कहते हैं कि दोनों ने, न उस व्यक्ति ने अपना पता दिया ब्रह्मचारी ने, और ना उन्होंने पता लिया, लेकिन इतना अवश्य था कि जो व्यावहारिक कार्य था, व्यावहारिक बात थी, उसे जब वे दोनों भाई बहन अपने घर आते हैं और घर आकर के उन्हें लगा कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए, जिसको आवश्यकता हो उसकी मदद करनी चाहिए, तो व्यावहारिकता जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जीवन का वो पहलू है, जीवन का वो कार्य है कि हम हर रोज अपने जीवन में देखते हैं। कुछ लोगों को तो बस में यात्रा करते हुए देखा कि वे सीट पर अपना रूमाल रख करके कहते हैं सीट मेरी है, मानो उन्होंने उस सीट को रिजर्व करा लिया हो। और सीट रिजर्व करा भी ली है तो जब उनका स्टेशन आता है, उनका स्टैंड आता है, तो अब स्वयं उतरने लगते हैं। बंधुओं, पाप और पुण्य आपके लोक का निर्माण करता है। आपको पुण्य लोक में जाना है या पाप लोक में जाना है। पाप और पुण्य, साहित्यकार, दर्शनकार या शास्त्रकार इस बात को लिखते हैं, मनः कृते नायात अस्मिन् शरीरे, कि मन में संसार को भोगने के संस्कारों के कारण इस शरीर में मनुष्य आता है। मनुष्य कब आता है? जब मन में संस्कार उनके पुण्य होते हैं, तो वह मनुष्य क्या करता है? संस्कारों के कारण शरीर को प्राप्त करता है। और फिर कहा पुण्येन पुण्यम लोके पापेन पापम लोके, कि पुण्य कर्मों को करने से वह पुण्य लोक को प्राप्त होता है और पाप कर्म करने से वह पाप लोक को प्राप्त होता है। यहां पर नचिकेता अपने पिता को क्या कर रहा है कि पुण्य के स्थान पर पाप करता हुआ देख रहा है, कि मेरे पिता जो गौएं दूध नहीं दे सकती हैं, जो जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, ऐसी गौओं को दान कर रहे हैं, दान में दे रहे हैं। इससे उनका पुण्य लोक नहीं बनेगा, इससे उनको पाप लोक में जाना पड़ेगा। और आप और सब बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो आप सुन रहे हैं, और आप जानते हैं, आप साधक हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। पुण्य का फल पुण्य और पाप का फल दुख, सुख और दुख दोनों ही प्रकार के फल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। बंधुओं, मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि नचिकेता एक जिज्ञासु व्यक्ति है। नचिकेता स्वयं को जानता है कि ये संसार मेरे लिए है, पर मैं संसार के लिए नहीं हूं। सांसारिक साधन मेरे लिए हैं, पर मैं साधनों के लिए नहीं हूं। एक दिन मुझे इन साधनों को छोड़ना पड़ेगा, छूट जाएंगे। इसलिए यमाचार्य से जाकर के देखो क्या मांगता है वर में, कि मेरे पिता जो मुझसे
रुष्ट हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, गुस्से में हैं, वो मेरे पिता जो अप्रसन्न हो गए हैं वे प्रसन्न हो जाएं। और यमाचार्य कहते हैं जाओ नचिकेता, तथास्तु ऐसा ही होगा, तुम्हारे पिता तुमसे प्रसन्न होंगे। जीवन का जो रहस्य है उसको समझने के लिए, उस विद्या को जानने के लिए नचिकेता आग्रह करता है यमाचार्य से, मुझे जीवन के उस रहस्य को बताएं जिस रहस्य को जानकर मैं इस संसार में सामर्थ्यवान हो जाऊं। तो नचिकेता को प्रलोभन देते हैं यमाचार्य, कहते हैं अरे नचिकेता, तुम मुझसे बहुत लंबी आयु मांग लो, जीवन जीने के लिए हाथी घोड़े मांग लो, तुम मुझसे हीरे जवाहरात मांग लो, इस भूमंडल का राज्य मांग लो, परंतु इस प्रश्न को मत पूछो कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जीवन का ये रहस्य तो सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, इस प्रश्न को मत पूछो। पर नचिकेता जिद करता है, आतुर है। मानो जिस समय पर एक ब्रह्मचारी आचार्य कुल में पहुंच करके आचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, विद्या की प्राप्ति के लिए आतुर भाव लेकर के आया है। जब उस ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार करते हैं तो उपनयन संस्कार करते हुए उसे समिधा दे दी जाती है। समित पाणी होकर समिधा लेकर यज्ञ कुंड के सामने खड़ा है। आचार्य उस बालक को समझाते हुए कहते हैं अपनी समिधा को अग्नि से स्पर्श कराओ, संकेत मिलता है। वहां समझने की बात है। आचार्य कहता है जब तक ये काष्ठ अग्नि में नहीं पड़ेगा तब तक अग्नि जैसा नहीं हो सकता। हे ब्रह्मचारी, तुम सूखे काष्ठ हो तो मैं अग्नि हूं, और जब तुम मेरे अंतः में आ जाओगे, अंतःकरण में वास करोगे, तो तुम भी मेरे निज स्वरूप बन जाओगे। तो एक शब्द वहां पर मिलता है ब्रह्मचारी के लिए, अंतेवासी, अंतःकरण में वास करने वाला। और अंतःकरण में वास कौन करता है? जो जिज्ञासु है। अर्थात बाहर की दुनिया को छोड़कर जब अंदर की दुनिया को हम पहचानते हैं तो हम जानते हैं हमारे गुण और अवगुण क्या हैं, हमारी जिज्ञासा क्या है। और हमारी जब जिज्ञासा जैसा हम चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, जैसा हो जाना चाहते हैं, तो बड़ी सरलता के साथ में उस पथ पर अपने कदम बढ़ाते हैं, उस साधना को हम करते हैं। बंधुओं, एक साधना है ये, अपने आप को साधने की। संसार दिग्भ्रमित करेगा, संसार के लोग भ्रमित करेंगे, संसार की चकाचौंध आपको परेशान करेगी। आपको लगेगा कि जीवन वही है, किसी ने फैक्ट्री लगाई है तो मैं भी एक फैक्ट्री लगा लूंगा, तो मैं भी फैक्ट्री का मालिक बन जाऊंगा। किससे? अपनों से।